वहाँ एक कर्मचारी के द्वारा अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार किया गया। जा जा तेरे जैसे कितना नेता को देख। अभी तो हमको पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास हुआ तभी हम अनशन तोड़े विधायक। तो हमें याद पड़ा कि हमें संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। फसल जल जाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और वो उसने अपना जो आज दलालों का अड्डा बना हुआ है। अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, ये यहाँ अनुमंडल कार्यालय, ये दलालों का अड्डा बना हुआ है। ऐसे में फसल जल गया। उसके बाद कुछ देर के बाद ब्लॉक की क्या स्थिति है, अंचल की क्या स्थिति है, थाना की क्या स्थिति है, और उसमें एक लाइन नीचे लिखे थे कि अगर हमारे बात को नहीं सुना गया, फसल को नुकसान को लेकर और जल जाने के वजह से ये काफी परेशान होकर जब चक्कर लगाते हैं प्रखंड का, तो इन्हें क्या प्रतिक्रिया मिलता है अधिकारियों के द्वारा, इनसे ही जानेंगे। और ये क्या कर गुजरते हैं, अनशन पे भी बैठते हैं, बहुत बड़ी बात है, अनशन भी बैठते हैं, क्योंकि आजकल इतना लोग हिम्मत नहीं रखता है कि हम अनशन करें और कहीं धरना प्रदर्शन करें। लेकिन यह व्यक्ति इतना हिम्मत रखते हैं कि ये अनशन पे भी बैठते हैं, और अनशन पे बैठने पे क्या सुनवाई होती है, क्या नहीं होती है, सारी बात इनसे ही जानेंगे। आइए इनसे मिलते हैं। सर, क्या घटना हुआ था आपके साथ? हमारे साथ घटना हुआ था कि हम 6 बीघा गेहूं के फसल गेहूं जो है काट करके और उसको अपने खलिहान में इकट्ठा किए थे 5/4/2025 को। रात को 8 बजे तक हम इकट्ठा ट्रैक्टर से ढोते रहे और हार थाक करके हम नहा करके खाना खा करके हम सो गए। सोने के बाद 4 बजे करीब सुबह में हमको आवाज़ मिला कि आग लगा है, आग लगा है, दौड़ो दौड़ो। तब हम निकल करके जब बाहर की तरफ भागे तो देखे कि मेरे ही गेहूं की टाल जल रहा था। तब हम टाल के समीप आए, तब तक गांव के काफ़ी लोग भी आया था, लेकिन आग इतना भयावह स्थिति में था कि उसको फसल को बचा पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में फसल जल गया। उसके बाद कुछ देर के बाद फसल जल जाने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और वो उसने अपना जो काम करने का काम, बुताने का काम किया, जब तक फसल पूरे के पूरे नष्ट हो चुका था। तब हम जाकर के दिनांक 6/4/2025 को करीब 10 से 11 बजे हम तरैया थाने में जाकर के इसका एक लिखित शिकायत दिए। अज्ञात लोगों के द्वारा मेरा गेहूं जला दिया गया है, इसकी जांच किया जाए। ऐसे में दे करके हम घर वापस आकर के हम काफ़ी आहत में थे, हम सो गए। फिर दूसरे दिन हम देखे तो कोई 24 घंटा बीतने के बाद कोई यहाँ शासन प्रशासन यहाँ घटना स्थल पर किसी ने नहीं आया। ऐसे में फिर दूसरे दिन 7 तारीख को मैं अंचल कार्यालय गया और इसकी सूचना अंचल पदाधिकारी को देने लिखित शिकायत देने गए, और उसमें एक लाइन नीचे लिखे थे कि अगर हमारे बात को नहीं सुना गया तो हम कल 8 तारीख को सुबह से धरना पर बैठेंगे। इस तरह की बात कहते हुए हम अपना जो लिखित शिकायत था वो डाक में देने के लिए चाह रहे थे। वहाँ एक कर्मचारी के द्वारा अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार किया गया। जा जा तेरे जैसे कितना नेता को देखे, अनशन पर बैठने चला, जा जा बैठे अनशन पर, देखते हैं क्या करता है। ऐसे कुछ नेता बोला गया? हाँ, ऐसे कह करके हमको प्रताड़ित किया। फिर हम सीओ साहब के चैम्बर में जाकर के वही आवेदन देने गए। सीओ साहब से हमारे आवेदन को छुए तक नहीं, जिसको हम लेकर के काफ़ी मर्माहत हुए और हम उसको लेकर के रास्ते में सोचे कि अब हम कहाँ जाएं। तो हमें याद पड़ा कि हमें संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। वो है संवैधानिक तरीका से, शांति तरीका से हम अनशन करें। हम आकर के जहाँ मेरा गेहूं जला है उसी स्थल पर उसी समय हम 7 तारीख को 4 बजे से अनशन पर बैठ गए हैं। जो अभी तक अनशन हमको अभी हमारे पूर्व विधायक मंद्रिका प्रसाद राय जी के द्वारा और यहाँ के प्रत्याशी राजद सिपाही लाल महतो और कुछ जनप्रतिनिधि और हमारे पंचायत और गांव गिरान अगल बगल के कुछ हित संबंधी से लेकर के सभी लोग, आप मीडिया के कर्मी, जो आप जैसे मीडिया के कर्मी जब इस चैनल को चलाने का काम किया तभी आवाज़ प्रशासन की कानों में गूंजी। और आपको मैं, आप सभी मीडिया कर्मी को, क्योंकि देश का आप एक पहला स्तंभ मीडिया है, आपके ही द्वारा न्याय दिलाया जाता है। जिसको न्याय नहीं मिलता है आप लोगों के द्वारा न्याय दिलाया जाता है। इसमें आप सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामना के साथ आपको पुनः फिर एक बार इसके लिए हम बधाई देता हूं। और तब जाकर के सभी लोग आए
और सभी पदाधिकारी आए और हमको पूरा क्षतिपूर्ति देने का आश्वासन दिया गया। तब मैं हमारे विधायक जी के द्वारा हमारा अनशन तुड़वाया गया। अब मुझे आशा है हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी हमारे साथ खड़े भी हैं कि हमको हमारा इस लाभ क्षतिपूर्ति हमको मिलेगा। हमको इसी विश्वास के साथ मैं अनशन तोड़ा हूँ। जय हिंद, जय किसान, जय अच्छा, जय। जो सीओ आपका आवेदन सुन नहीं रहा था, आवेदन ले नहीं रहा था, वो सीओ आपका आकर अनशन तुड़वाए हैं, तो क्या लगता है कि आपको मिलेगा, मुआवजा मिलेगा? अभी तो आप मीडिया इतना ना इस चीज को आप लोगों ने कई ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों की कान तक यह गूंज गई होगी। अगर नहीं देता है तो हमारे पास साक्ष्य और गवाह और सभी आप जैसे मीडिया के आप लोग जो ये चैनल हमारे जो बिट ले रहे हैं, इससे सबको सुनवाई पड़ेगा। अगर हमारे देश में थोड़ा सा भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की और संविधान की उनकी सोच होगी तो हमको लाभ मिलेगा, हमें आशा है। अच्छा, आपने जिस तरीका से प्रखंड का भ्रमण किया, चक्कर लगाया, तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था हमें तो आज लगता है कि पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में कानून व्यवस्था डैमेज है। हमारे खास करके हम जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं, हम ऐसे किसान सलाहकार समिति के प्रखंड तरैया के अध्यक्ष हुए, जो आत्मा अध्यक्ष कहा जाता है, हैं। हम किसानों का एक नेता है और हमारा ही हम पर इस तरह की घटना घटी है, तो हम खास करके इसलिए अनशन पर बैठे कि ताकि कल होकर के ये घटना किसी दूसरे किसानों को न घटे। हमें घट गया तो हम तो कहीं न कहीं इसको बर्दाश्त भी करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन यह जो है सिलसिला समाप्त हो, इसके लिए हम ज्यादा करके हम अनशन पर बैठे हैं। अच्छा, हमने बहुत सारा खबर चलाया और बहुत सारा खबर हमने देखा भी है कि जब खबर चलती है, लोगों के कान तक पहुंचती है, तो उसको समझौता कर लिया जाता है, लेकिन होता क्या है, उस व्यक्ति को फिर देखा नहीं जाता है कि मुआवजा मिला या नहीं मिला। क्या लगता है आपको भी मुआवजा मिल पाएगी? अभी तो हमको पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास हुआ तभी हम अनशन तोड़े। विधायक जी सभी लोग विश्वास दिलाए हैं कि अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो यह लड़ाई आगे हम विधायक जी बोले हैं कि हमारे मदद से आपको ये मुआवजा दिलाएंगे, तभी हम अनशन तोड़े। पदाधिकारियों पर हमको भरोसा नहीं है। जो हमारा आवेदन नहीं लिया था तो हम उस पर भरोसा नहीं किए। हम भरोसा किए कि हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारे पास और सिपाही लाल महतो नेता है, हमारे पास और कोई पंचायत प्रतिनिधि है। अगर ये सभी लोग का सहयोग हुआ तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे में अब जहाँ तक शासन प्रशासन की बात है, तो चारों तरफ यह बड़ा घूसपैठ का व्यवस्था है, चारों तरफ भ्रष्टाचार कायम है। यहाँ हमारे जैसे किसान को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुनता तो हमको यहाँ दुर्व्यवहार नहीं करता, हमें प्रताड़ित नहीं करता। उससे मैं आहत हूँ, अभी भी आहत हूँ, और उसमें आहत आकर के मैं अच्छा सर, सीओ के द्वारा, सीओ साहब आए थे, तो लिखित प्रमाण कुछ मिला है आपको कि हाँ मुआवजा मिलेगा ही, या ऐसे ही मुआवजा नहीं मिला है? हमें जो उनको शिकायत देना था, आज हमारे शिकायत लिख करके लिए हैं, जो रिसीव किए हैं, उसी से जाहिर होता है कि हमको लिखित व्यवस्था मिला है, जो रिसीव किए हैं। यहाँ के तरैया के पूर्व विधायक मुंदिरका प्रसाद राय भी है, यही इनका अनशन तुड़वाए हैं और आश्वासन दिए हैं, विश्वास दिलवाए हैं कि नहीं आपको मुआवजा मिलेगा। आइए इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है, आज इनका आप अनशन तुड़वाए हुए हैं, इनको मुआवजा मिल पाएगी सर? मुआवजा निश्चित तौर पे मिलेगी। यदि हमने मुआवजा नहीं मिलती है सर, तो अगला कदम आपका क्या होगा? आगे फिर लड़ाई जारी रहेगी। हम धरना पर बैठेंगे, हम डीएम के यहाँ जाएंगे, बड़ी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा सर, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हमने प्रखंड का चक्कर लगाया और प्रशासन किस तरह से हमारी बातों को सुना, क्या लगता है सर कि कानून व्यवस्था पे क्या कहिएगा? देखिए, कानून व्यवस्था की बात जहाँ तक है, जी, आप लोग तो हमसे ज़्यादा घूम रहे हैं ना। आप लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, ब्लॉक की क्या स्थिति है, अंचल की क्या स्थिति है, थाना की क्या स्थिति है। जिला में आप लोग जाते हैं तो वहाँ के कार्यालयों में किन किन विभागों में क्या हो रहा है, आप लोगों को सब जानकारी है ना। हम अपने समय में, हम जब विधायक थे, तो हमारे समय की स्थिति और आज की स्थिति में कितना बदलाव हुआ है। आज दलालों का अड्डा बना हुआ है अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, ये यहाँ अनुमंडल कार्यालय, ये दलालों का अड्डा बना हुआ है। किसान को कौन सुनता है, आम आदमी को कौन सुनता है। हम जैसे लोग यदि लड़ाई नहीं ठानेंगे तो आम लोगों को न्याय कौन दिलाएगा।
यहाँ हमको आने का मकसद, हम जानते थे कि भिखारी राय जी एक सीधे साधे किसान हैं, आत्मा के अध्यक्ष हैं, यहाँ के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनके साथ ऐसा हुआ, ये गए और इनका आवेदन सीओ ने छुआ तक नहीं, और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वहाँ के किसी कर्मचारी ने इनको तू मैं जवाब दिया, अनशन पर जाने के कहा कि जाओ जो करना है कर लो। तो ये भाषा जो बोलता है, हम किसानों का ही, जो हम लोग, जो हमारे किसान जो कमा करके देते हैं, टैक्स जो भरते हैं, उन टैक्सों से इन कर्मचारियों का वेतन मिलता है, इनके बाल बच्चे का पेट भरता है, और ये लोग जो है किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो ये लड़ाई तो हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। हमने सीओ को कहा है, हमने सीओ को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप यहाँ आए हैं, आपके कार्यालय में ऐसे ऐसे हुआ है, आप जानते हैं कि जो लोग यहाँ इस धूप में बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों से आपके घर की खर्ची चलती है, और इन्हीं लोगों को अपमानित करने का लोग कोशिश कर रहा है, और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे लोगों को दंडित करने का काम हम लोग करेंगे। सर अच्छा एक बात बताइएगा सर, आपने किसान तो बहुत जानकार नहीं होते हैं और जनप्रतिनिधि पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो सीओ साहब से किस तरह से बात हुई है, किस तरह से वो विश्वास दिलवाए हैं कि मुआवजा मिलेगा ही? सीओ साहब से हमारी बात हुई है, हमने कहा है कि जो आपका कृषि सलाहकार है, जो इनके फसल का जो क्षति हुआ है उसका वो मूल्यांकन करेगा, और वह जो रिपोर्ट देगा कि इतना का नुकसान हुआ है, सीओ साहब उसको रिपोर्ट अपना जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ भेजेंगे, और वहाँ से पैसा आएगा और इनको मिलेगा। ये प्रोसेस है, ये ठीक है। यदि ईमानदारी से इस प्रोसेस का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे इनको मुआवजा मिलेगा। और यदि सीओ यदि गैर जिम्मेवार निकले और इनको मुआवजा नहीं मिला, तो उन पर, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे फिर। ये देखिए पूर्व विधायक थे यहाँ के तरैया विधानसभा के, और जिस तरह से इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया, और जिस तरह से इन किसान के साथ व्यवहार किया गया है प्रशासनिक रूप से, इस तरह से आप सुनकर हैरान हो जाइएगा। और ये कि यही किसान है, शायद हम मानते हैं तरैया में, कि अपने फसल के नुकसान को लेकर धरना पे बैठ जाना, और ये बड़ी बात है। और संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करना, लोगों को बुला देना अपने पास तक, जो लोग एक आवेदन नहीं लेते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उन लोगों को अपने पास तक बुलाने ला, इन्हीं में एक हिम्मत है। तो बाकी इनके हिम्मत को लेकर, और इनकी जो फसल जड़ी है और नुकसान जो हुआ है, यहाँ के प्रशासन के प्रति आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है, बहुत बहुत धन्यवाद।